हाँ जी स्टूडेंट, अज असी 10th क्लास के सबजैक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 एसिड बेस ते साल्ट बारे पढ़ांगे। सब तो पहले सानू यह पता होना चाहिए है कि एसिड या बेस या साल्ट की हैं। एसिड वो सबसटेंस होंदे हैं जिहड़े कि पानी विच वाटर च डिजोल्व होकर H+ आयन देणगे, उसने असीं की कहांगे एसिड। ए टेस्ट विच की होणगे सोर मीनस खट्टे होणगे ते टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रैड ते नीले रंग के लिटमस पेपर नू रैड कर देंगे हैं। जिमें HCl इसनों जेकर मैं पानी विच घोलांगी तो टुट के की दे देगा H+ ते Cl- आयन। बेस की होंदे हैं? बेस वो सबसटेंस बच्चे होंदे हैं जिहड़े पानी विच घुल के OH- आयन दिंदे हैं। यह स्वाद विच कड़वे होंदे हैं ते लाल लिटमस पेपर नू नीला कर दिंदे हैं। जिवें NaOH इन्हें की बनाता Na+ ते OH- आयन। मीनस इस तो सानू इन्ना पता लग गया कि एसिड जिहड़े H+ आयन देंगे ते बेस जिहड़े की देंगे OH- आयन। अगों आ गए बच्चे इंडिकेटर वो सबसटेंस होंदे ने जिहड़े कि एसिड या बेस दे विच पैन ते आपो अपना कलर चेंज कर लेंदे ने। सब तो ज़्यादा जिहड़ा यूज़ किया जाता लैबोरेटरी दे विच ओह हुंदा लिटमस पेपर या फिर फिनॉल पैथेलीन। ये दो तरह के इंडिकेटर है जिहड़े ज़्यादा यूज़ किए जाते। उदा तो होर कई तरह के होंदे लाइक टर्मैरिक, ठीक है। लिटमस पेपर की करता है जो आप एसिड के विच डिप करते हैं, HCl एक एसिड है बिकॉज इन्हें डिजोल्व होकर H+ आयन देने हैं तो रैड कलर का शो हो जाएगा लिटमस पेपर। तो जेकर इसमें मैं बेस विच पावांगी तो यह ब्लू कलर का शो होएगा, ठीक है। अगों मेरे को आ गया बेटा pH स्केल। देखो मैं एसिड का पता किया, बेस का पता किया। हुण देखो ये मैंने इन्ना तो पता चल जाता है कि जी चीज़ H+ आयन दिंदी वो एसिड है तो जी OH- आयन दिंदी वो बेस है। जी खट्टी होएगी वो एसिड होएगी, जी कौड़ी होएगी वो की होएगी बेस होएगी। बट किहड़ा सबसटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा वो बेसिक है, इसका पता लगाने वास्ते एक स्केल तैयार किया गया सी। इस स्केल की सब तो पहले जी खोज सी वो सोरेनसन ने 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਇਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ H+ ਆਇਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ P ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ पोटेंज, मीनस ਜਿਹਦੀ मतलब ਕੀ ਹੋਏਗਾ पावर। ਇਹਦੀ वैल्यू 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 तक जाती है। स्केल बनाया गया, वैल्यू कितने आ गई 0 तो 14, 0 तो लैके 7 तक है कि हैगा सी एसिडिक। 0 तो 7 एसिडिक है, 7 तो 14 तक बेसिक हैगा वे। सब तो ज़्यादा एसिडिक कदों होंदा है जो 0 वैल्यू होए तो सब तो ज़्यादा बेसिक कदों होंदा है जो 14 वैल्यू होए। एसिडिटी जिहड़ी है 0 तो 7 वाल जाएगी तो लगातार डिक्रीज होंदी जाएगी। बेसिसिटी 7 to 14 वाल जाएगी तो इंक्रीज होंदी जाएगी। न्यूट्रल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ डिस्टिल्ड वाटर, जिथे ना तो कोई चीज़ एसिडिक रहिंदी है तो ना ही कोई चीज़ बेसिक रहिंदी है। नैक्सट आ गया मेरे को स्ट्रोंग एसिड। स्ट्रोंग एसिड बच्चे वो एसिड होंदे ने जिहड़े ज़्यादा तो ज़्यादा मात्रा विच H+ आयन देन, उन्होंने असीं कहने स्ट्रोंग एसिड। लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड नूं लैबोरेटरी का किंग मन्निया जाता है। ਇਹਦਾ दूसरा नाम की है किंग ऑफ लैबोरेटरी। स्ट्रोंग बेस ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ज़्यादा तो ज़्यादा OH- आयन देन, उन्होंने असीं की कहांगे NaOH। अगो क्वेश्चन आ गया बच्चे, वट हैपन वैन कर्ड एंड ब्रास वैसल कैप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वैसल। कर्ड, ठीक है, कहना वट हैपन वैन कर्ड एंड सोर सबसटेंस कैप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वैसल। कि दही वर्गे खट्टे पदार्थों को असीं पित्तल या फिर तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि मान लो यह तांबे का बर्तन है, मेरे को गिलास है, ये मैं कोई सोर सबसटेंस रखा मीनस लस्सी रख दी। इसनों अगर मैं 3-4 घंटे तक रखांगी तो तुसीं देखोगे यदि सरफेस के नाल नाल नीले रंग के टॉक्सिक कंपाउंड इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि खट्टे पदार्थ जिहड़े है तांबे की सतह के नाल क्रिया करके जहरीले पदार्थ बनाते हैं जिहड़े कि साडी सेहत वास्ते हानिकारक हैं। When sour substance is kept in brass and copper vessel, then it react with the surface of metal, ठीक है। इन्होंने मैटल की सरफेस नाल रिएक्ट करके टॉक्सिक कंपाउंड बना के विच आर अनफिट फॉर कंजप्शन। इस करके पित्तल या फिर तांबे के बर्तनों के विच खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। नैक्सट क्वेश्चन आता है HCl and HNO3 शो एसिडिक करैक्टर वाइल एल्कोहल एंड ग्लूकोज नॉट।
वाई HCl ਤੇ HNO3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ HCl dissolve in water to give HCl ਤੇ HNO3 ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਕੀ ਦੇਣਗੇ H+ ਆਇਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਐਲਕੋਹਲ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ H+ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਐਸਿਡ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਸਿਡ ਡਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਟਰ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਕੇ H+ ਆਇਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਰਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਰਾਈ HCl ਗੈਸ ਨੋਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕਲਰ ਆਫ ਡਰਾਈ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਡਰਾਈ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਮੀਨਸ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ, HCl ਗੈਸ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਮੀਨਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਨੁਪਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈ HCl ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ H+ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕਲਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ H+ ਆਇਨ ਬਣਨਗੇ, ਬਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ HCl ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ H+ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੂਜ਼ pH ਵੈਲਿਊ 4 and 8। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ A ਤੇ B ਹੈ, A ਦਾ pH ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 4 ਤੇ B ਦੀ pH ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 8। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹੋਏਗਾ। A ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ pH ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਕੀ ਸੀ ਐਸਿਡਿਕ, ਤੇ 4 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ A ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡਿਕ। 8 ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ pH ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰੈਂਥ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੂ ਬੇਸ ਹੈਵ H+ ਆਇਨ, ਕਿ ਬੇਸ ਵਿੱਚ H+ ਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ ਵਿੱਚ OH- ਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਬੇਸ ਵਿੱਚ H+ ਆਇਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ H+ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ OH- ਆਇਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ H+ ਆਇਨ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸਿਡ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ OH- ਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਯੈਸ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ OH- ਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ H+ ਆਇਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ज़्यादा होने करके उन्होंने ਅਸੀਂ एसिडिक कहते हैं। हाँ जी, आगे आपको कुछ होमवर्क दिया गया है जो आप अपने घर से करके आओगे। फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। इंडिकेटर क्या है उनकी एग्जाम्पल देनी है। पीएच स्केल से आपका क्या मीनिंग है? पीएच स्केल की सबसे पहले जो खोज थी वो किसने की थी? कर्ड और सोर सब्सटेंसेस को ब्रास और कॉपर के वेसल में क्यों नहीं रखा जाता? ग्लूकोज और अल्कोहल एसिडिक करैक्टर क्यों नहीं शो कर पाते? क्या बेस में H+ आयन होते हैं? और वाई एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन क्वेश्चनों के आंसर को करके आपने मेरे नंबर पे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज ਅਸੀਂ 10th क्लास ਦੇ चैप्टर नंबर 2 ਦੇ पार्ट 2 एसिड बेस ਤੇ ਸਾਲਟ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ। इसनों POP भी किया जाता है वैन इट रिएक्ट विद वाटर। जो वाटर के नाल रिएक्ट करेगा तो यह बना देगा एक हार्ड सबसटेंस जिन्होंने असीं कहांगे जिप्सम। फार्मूला क्या होएगा POP का? CaSO4 1/2 H2O। रिएक्टर ने किहदे नाल कीता? वाटर नाल 3/2 H2O। की बनाया ने CaSO4 2 H2O जिप्सम। अगला बच्चे आ गया एल्कोहल डोंट कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन इट विद एन एक्टिविटी। कि एल्कोहल जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, आपां इसनूं एक एक्टिविटी द्वारा दर्शाना है। देखो सब तो पहले मैं की लिखांगे टेक अ बिक, फिक्स 2 नेल्स मीनस लोहे दी कील ऑन ए कॉर्क, कनैक्ट दीज नेल्स विद बैटरी बल्ब एंड अ स्विच। फिर पोर सम सोल्यूशन ऑफ alcohol
in it so that iron nails dip in it means इस विच अल्कोहल का कुछ घोल डालो ताकि लोहे के किले इस विच डुब जान। स्विच ऑन द करंट हुण इस विच विद्युत धारा गुजारो। यू विल ऑब्जर्व दैट बल्ब डज नॉट ग्लो कि बल्ब ग्लो नहीं करता। दिस इंडिकेट दैट अल्कोहल डोंट डिसोशिएट टू गिव आयन्स यह दर्शाएगा कि जिहड़ा अल्कोहल सी वो अपने आयना विच नहीं टुटिया क्योंकि जेकर वो आयना विच टुटदा तो बल्ब जिहड़ा ही ग्लो करना सी। नैक्सट रेन वाटर और टैप वाटर कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर नॉट बिकॉज जिहड़ा डिस्टिल्ड वाटर हुंदा बेटा मैं पहले भी दस्सिया है कि डिस्टिल्ड वाटर डस नॉट कंटेन एनी आयन्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਬਟ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਤੇ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਮੋਇਸਚਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੰਟੇਨਰ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਪਸਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। नैक्सट देखो बच्चे कैमिकल फार्मूला वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होएगा Na2CO3 10H2O फार्मूले बेटा याद करोगे। यूजेस ये उपयोग की ने इट इज़ यूज फॉर वाशिंग क्लॉथ कपड़े धोने के काम आता है। मेकिंग हार्ड वाटर टू बिकम सॉफ्ट वाटर कठोर जल नूं सॉफ्ट बनाने विच काम आएगा। टू मैन्युफैक्चर ग्लास एंड सॉप कच ते साबन बनाने के काम आता है। नैक्सट आ गया कैमिकल फार्मूला बेकिंग सोडा यदा फार्मूला क्या होएगा NaHCO3 ਇਹਦੇ उपयोग ਕੀ ਹੋਣਗੇ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर बनाने के काम आएगा। एंटासिड के रूप में एंटासिड होंगे बच्चे जो कई बार साढ़े पेट में एसिडिटी हो जाती है तो असी इसनों ठीक करने से की लें इनो वगैरह वो किहदा काम करदियां ने एंटासिड का। फॉर एक्सटिंग्विश फायर अग बुझाने दे विच भी काम आएगा। नैक्सट आगे बच्चे कैमिकल फार्मूला POP फार्मूला की है CaSO4 हाफ वाटर। यूज ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ यूज एज ए प्लास्टर फॉर फ्रैक्चर बोन टुटी हुई हड्डियां उत्ते प्लास्टर करने वास्ते ਇਹਦਾ प्रयोग किया जाता है। फॉर मेकिंग टॉयज एंड स्टैचू मूर्तियां या फिर खिलौने बनाने वास्ते। फॉर सीलिंग द रूफ छत्तां ते डिजाइन वगैरह पाने वास्ते भी ਇਹਦਾ प्रयोग किया जाता है। नैक्सट आ गया कैमिकल फार्मूला साल्ट साल्ट का कैमिकल फार्मूला क्या होएगा NaCl। यूज कदे करके किया जाता है भोजन के विच स्वाद बनाने वास्ते साबन वास्ते या फिर अचार नूं सुरक्षित रखने वास्ते। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होएगा CaOCl2 कादे वास्ते यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म जी बेटा एक बेहोश करन दी मैडिसिन हुंदी है इहनूं बनाने वास्ते इसदा प्रयोग किया जाएगा। जो मीनस ऑपरेट वगैरह करना है तो सब तो पहले परसन नूं क्लोरोफॉर्म दे संघाई जाती ताकि वह थोड़ी देर बेहोश रहे तो ऑपरेट जिहड़ा ईजली हो सके। टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर पानी दे विच जिहड़े हानिकारक जीवाणु हुंदे उन्हां नूं मारन वास्ते इहदा प्रयोग किया जाता है। नैक्सट आ गया बेटा यूज ऑफ बेस बेस के उपयोग की होणगे पेपर इंडस्ट्री दे विच एंटासिड के रूप में टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ कि कपड़े के उत्तों ग्रीस के दाग हटाने से। यूज ऑफ एसिड टू प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स अचार नूं सुरक्षित रखने वास्ते। HCl किल्स बैक्टीरिया HCl जिहड़ा हुंदा साडे पेट दे विच हुंदा वो साडे भोजन दे विच आए जीवाणुआं नूं ठीक है मारन दे विच साडी हैल्प करदा है। हुण बेटा कुछ होमवर्क दिता गया जिहड़ा तुसीं घरों करके आओगे। फर्स्ट गिव यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस POP शुड स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर च क्यों रखना चाहिए। एक्सप्लेन विद एक्टिविटी हाउ ग्लूकोज नॉट कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी सेम उस तरह करना जिद्दां अल्कोहल का करवाया सी। वाई डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयन्स। कैमिकल फार्मूला तो यूज लिखने आपां PO दे P दे ऐ बच्चे होमवर्क करके तुसीं मेरे नंबर उत्ते सेंड करोगे। ओके हाँ जी 10th क्लास आज हम साइंस के लेसन नंबर 2 की पार्ट 3 मीन्स फर्स्ट और सेकंड वीडियो मैंने आपको भेज दी है। आज हम थर्ड वीडियो और लास्ट वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे पास आ गया प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कि ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ कलोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइन। जब हम ड्राई स्लेट लाइन में से क्लोरीन गैस गुजारते हैं तो वो क्या बना देता है ब्लीचिंग पाउडर और साथ में वाटर। इसके करैक्टर क्या है लाइट येलो कलर्ड पाउडर होगा
इसमें शार्प स्मेल होगी क्लोरीन की। जब यह वायु की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्लोरीन गैस बाहर निकाल देता और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। नेक्स्ट आगे इसके यूजेस। इट इज यूज्ड इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री अनश्रिंकेबल वाटर। ठीक है, इसे हम यूज कहाँ पे करते हैं? अनश्रिंकेबल वाटर में। यूज फॉर प्रिपेयरिंग क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और वाटर को जर्म्स रहित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट हैपन व्हेन क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा आर ओपन इन एयर। जब हम वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल को हवा में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला हमें पता वॉशिंग सोडा का क्या है? Na2CO3 10H2O। जब इसके क्रिस्टलों को हम हवा में खुला छोड़ देंगे तो एफरसेंस के कारण इसके जो 9 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो लॉस्ट हो जाएंगे। जैसे क्या था मेरे पास? वॉशिंग सोडा 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसने क्या बना दिया? एक वाटर मॉलिक्यूल इसके पास रह गया और 9 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उड़ गए। एफरसेंस होते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है हवा में उड़ जाने। अब देखिए, जैसे हम कपड़े धोने वाले सर्फ को हाथ में पकड़ते हैं तो वो हमें काफी सॉफ्ट सा महसूस होता है, उसमें कुछ नमी होती है। क्यों होगी? क्योंकि इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। लेकिन अगर उसको कुछ समय के लिए मैं खुला रख दूं, हवा में रख दूं या फिर धूप में रख दूं तो वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। किस लिए हार्ड हो जाएगा? क्योंकि इसमें से 9 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो उड़ जाएंगे। आगे मेरे पास आ गया प्रेपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। इट इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कब बनती है? जब सोडियम कार्बोनेट के घोल में से एक्वा सॉल्यूशन मीन्स वाटर डाला हुआ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे तो क्या बना दिया इसने? बेकिंग सोडा। इसको हम एक और तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को जब आपने रिएक्ट करना तो क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड और साथ में बेकिंग सोडा। अगर आपको पूछा जाए कि बेटा सॉल्वे प्रोसेस एक्सप्लेन करो तो आपने लिखना है कि सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा हम बेकिंग सोडा की प्रेपरेशन कर सकते हैं। इसमें हम सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाते हैं। नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सबसे पहले व्हेन इट इज हीटेड इट स्वेल एंड बिकम लाइट। जब ये गर्म होता है फूल जाता है और हल्का हो जाता है। क्यों? जब आप देखिए केक बनाते हो तो केक बनाने में आप बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हो। अब जब उस केक को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो बेकिंग सोडा गर्म होके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने के लिए वो क्या करता है? केक में छोटे छोटे पोर्स बना देता है। उन पोर्स के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसमें से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। इसलिए केक जो है थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है और साथ में क्या हो जाता है? लाइट वेट हो जाता है। ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूस CO2 निकलेगी। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, जल में घुलनशील है। यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर बनाने में काम आती है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के यंत्र में भी इसे प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये गर्म होकर CO2 बनाता है और CO2 आग बुझाने के कार्य में आती है। इट एक्ट एज एंटासिड इन केस ऑफ एसिडिटी। अगर हमारे स्टोमक में एसिडिटी वगैरह हो तो इसके लिए ये काम किया जाता है। नेक्स्ट मेरे पास आ गया प्रेपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। इट इज obtained फ्रॉम सोडियम क्लोराइड बाय हीट सोडा वी गेट सोडियम कार्बोनेट। मैंने आपको पहले बताया था सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा आपने सबसे पहले बनाना है बेकिंग सोडा। सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा आपने बेकिंग सोडा बनाया। इस बेकिंग सोडे को जब मैं गर्म करूंगी तो इसने क्या बना देना? सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का जब क्रिस्टलाइजेशन होगा मीन्स इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हम ऐड करेंगे तो ये क्या बना देगा? वॉशिंग सोडा। यूज कहाँ पे होता है? ग्लास, सॉप और पेपर इंडस्ट्री में और साथ में क्लीनिंग पर्पस के लिए, सफाई के लिए भी इसे प्रयोग किया जाता है। ये वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब आपको कुछ होमवर्क दिया गया है जो आपने लिख के मेरे नंबर पे सेंड करना है। सबसे पहले है हाउ वॉशिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड। इट्स यूजेस।
प्रॉपर्टीज बतानी है आपने बेकिंग सोडा की, ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी कैसे की जाती है और इसके करैक्टर बताने हैं। केमिकल फॉर्मूला आपने बताना पीओपी, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड स्लेट लाइन। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये सारे फॉर्मूले लिख के भेजे थे बेटा, आपने अब इन फॉर्मूले जो इनके फॉर्मूले हैं मेरे को लिख के सेंड करने हैं। ओके।